संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र नारियों की सेवा परिचर्या। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियों भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अपदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी योहन्ना, सूसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। बोने वाले का दृष्टांत। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है, दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे ये देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है, वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं टकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। ईसा के संबंधी। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर है,
वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। आंधी को शांत करना। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चले। वे चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावात उठा। नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर गुरुवर, हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को ठाठा। वे थम गई और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे इनकी आज्ञा मानती है। गेरासा का आपतूदग्रस्त। वे नाव से उतरकर गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे, जो झील के उस पार गलीलिया के सामने है। ईसा ज्यों ही भूमि पर उतरे, उस नगर का एक आपतूदग्रस्त मनुष्य उनके पास आया। वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और घर में नहीं बकरों में रहा करता था। वह ईसा को देखकर चिल्ला उठा और दंडवत कर ऊंचे स्वर से बोला, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकल जाने का आदेश दे रहे थे। अशुद्ध आत्मा उसे बार बार लग जाता था और वश में रखने के लिए लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ देते थे, किंतु वह अपने बंधनों को तोड़ देता था और अशुद्ध आत्मा उसे निर्जन स्थानों में ले जाया करता था। ईसा ने अपदूत से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत से अपदूत घुस आए थे। वे ईसा से अनुनय विनय करते रहे कि वे उनको अथाह गर्त में जाने का आदेश न दे। वहां पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने ईसा से विनती की कि वह उन्हें सुअरों में घुसने की अनुमति दे। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और वह झुंड तेजी से ढाल पर झील में कूद पड़ा और डूब कर मर गया। यह देखकर सुअर चराने वाले भाग गए और उन्होंने नगर तथा बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह मनुष्य जिससे अपदूत निकले थे, कपड़े पहने शांत भाव से ईसा के चरणों में बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह अपदूतग्रस्त का उद्धार हुआ। तब गेरासेनी प्रदेश की सारी जनता ने अत्यंत भयभीत होकर ईसा से यह निवेदन किया कि वे उनके यहाँ से चले जाए। ईसा नाव पर चढ़कर लौट गए। जिस मनुष्य से अपदूत निकले थे, वह ईसा से यह विनती करता रहा कि मुझे अपने साथ रहने दीजिए। पर ईसा ने उसे विदा करते हुए कहा, अपने यहाँ लौट जाओ और लोगों को यह बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वह जाकर सारे नगर में
यह सुनाता फिरता रहा कि ईसा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। जैरुस की बेटी और रक्तस्राव पीड़ित था। जब ईसा लौटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभागृह का जैरुस नामक अधिकारी आया और ईसा को दंडवत कर उनसे अनुनय विनय करता रहा कि वह उसके यहाँ चलने की कृपा करे, क्योंकि उसकी लगभग 12 वर्ष की इकलौती बेटी